इंसान में अगर प्रतिभा और क्षमता हो तो स्थान जैसा भी हो वह अपनी मौजूदगी से सभी की नज़र अपनी तरफ कर ही लेता है। हम बात कर रहे हैं मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड से नाता रखने वाले अमरीश रंजन पांडे की। राजनीतिक रूप से लंबे अरसे से कांग्रेस विचारधारा से जुड़े अमरीश रंजन पांडे को हाल में ही संपन्न हुए फिलीपींस के राष्ट्रीय चुनावों में बतौर अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर बुलाया गया था, जहां 29 अप्रैल को फिलीपींस पहुंचे अमरीश रंजन पांडे ने बतौर पर्यवेक्षक फिलीपींस के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और अपनी टिप्पणियों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। सबसे खास बात यह भी है कि अमरीश रंजन पांडे भारत के एकमात्र प्रतिनिधि थे जिन्हें फिलीपींस चुनावों में पर्यवेक्षक के तौर पर बुलाया गया था। अमरीश रंजन पांडे 29 अप्रैल को फिलीपींस के लिए रवाना हुए और वो वहां से चुनाव के बाद 12 मई को भारत लौट आए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि अमरीश रंजन पांडे मूल रूप से हरलाखी प्रखंड के हिसार गांव के रहने वाले हैं। वह दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर के छात्र रहे हैं, जो कि लगभग पिछले 20 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं। वह कांग्रेस के NSUI इकाई में मीडिया विभाग के प्रमुख रहे हैं। इसके बाद युवा कांग्रेस में मीडिया विभाग के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी के पद पर भी रहे हैं। वह वर्तमान में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सह पश्चिम बंगाल युवा कांग्रेस के प्रभारी भी हैं। अमरीश 2011 से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विचार विभाग के सदस्य भी हैं और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनावों के दौरान विभिन्न जिम्मेदारियों को पूरा कर चुके हैं। फिलीपींस में संपन्न हुए नेशनल और लोकल इलेक्शन में एज अ इंटरनेशनल ऑब्जर्वर जाने का मौका मिला। एक ऑर्गेनाइजेशन है एनफ्रेल, एशियन नेटवर्क फॉर फ्री इलेक्शन। उसका काम है कि तमाम देशों में जाके वहाँ के इलेक्शन को ऑब्जर्व करना। हमें उस देश के इलेक्शन कमीशन के तौर से भी हमें आमंत्रित किया जाता है और इन्हें परमिशन दी जाती है कि हम उनके चुनाव को पूर्ण तरीके से देखें। तो ये फिलीपींस चुनाव वहाँ का नेशनल और लोकल बॉडी चुनाव था। नेशनल में जिसमें कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कांग्रेसमैन, इन तमाम पदों पे चुनाव होता है। तो एक बेहद ही नया अनुभव था एक चुनाव को ऑब्जर्व करने का। जैसे हमारे देश में इलेक्शन कमीशन है तो वहाँ पे कॉमलेक होता है, कॉमलेक वहाँ चुनाव करवाता है। तो कॉमलेक किस तरीके से निष्पक्ष तरीके से चुनाव करा रहा है, कहाँ क्या कमियाँ रही, खास तौर पे जैसे हमारे यहाँ है वोट बाइंग का मान लीजिए होता है, तो वहाँ भी इन चीज़ों पे बात चलती है, हेट स्पीच, सोशल मीडिया का रोल। तो ये एक चुनाव को ओवरऑल ऑब्जर्व करना। फिर हमारा इसमें बहुत काम था, लेकिन मैं बहुत चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं कर सकता। उसके अलावा जैसे कि हम वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ के कॉमन मैन से मिले, उनकी जो चुनाव के बारे में उनकी क्या राय है। फिर वहाँ के इलेक्टेड बॉडी, वहाँ के जो सिटिंग मेयर है मान लीजिए, यहाँ का जो भी पॉलिटिकल पोजीशन पे होल्ड करते हैं उनसे मिलना। फिर वहाँ के सोशल एक्टिविस्ट, वहाँ के लोकल ऑब्जर्वर, वहाँ के ऑफिस के जो मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इलेक्शन कमीशन के एम्प्लॉय हैं, तमाम वहाँ के स्टूडेंट कैसे उस चुनाव को देख रहे हैं। तो एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा हमारे लिए, एक नया अनुभव था कि एक दूसरे देश के चुनाव को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और उस पर एक रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, खासतौर पे मधुबनी से आके और एक इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये आप सब लोगों का प्यार है और इस विषय में और भी डिटेल से चर्चा होगी। फिलहाल एक संक्षिप्त में मैंने अपनी बात रखी कि किस तरीके से एक अनुभव मिला हमारे लिए और हम इस चीज़ को आने वाले समय में इन चीज़ों को और अच्छे से देखेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।